जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बीटीसी की क्विक वेब अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जो लास्ट हमने वीडियो में डेप्थ एनालिसिस किया था और इसकी सारी चीज़ें बताई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो अभी आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो इसकी बीटीसी की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोअर टाइम फ्रेम की प्रोफाइल से। लोअर टाइम फ्रेम की प्रोफाइल से पहले जो हमारा यहाँ पे एक फेक न्यूज़ आई थी कि वो हमारा बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो गया है, तो उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे की तरफ प्राइस आई। लेकिन मैंने आपको वीडियो में बता दिया था, पहले से आगाह कर दिया था कि एक यहाँ पे हमने रेंज बिल्ड करनी है ऊपर जाने से या नीचे जाने से पहले। तो मैंने जिस तरह से आपको बताया था, इस फेक न्यूज़ के बाद हमें एक रेंज बिल्ड करनी है ऊपर या नीचे जाने से पहले। रेंज बिल्ड करना इसलिए ज़रूरी होती है, लिक्विडेशन होगी तो जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करेगी। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो वीक है हमारी हाई टाइम फ्रेम पे रिवर्सल के लिए भी हो सकती है। तो इसके अलावा अगर हम अपना जो लोअर टाइम फ्रेम का हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है उसको देखें तो ये रेंज बिल्ड करने के बाद जो हमारा लोअर टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था, जो हमारा 28.7 और 28.9 के पास आ रहा था, जो कि पहले यहाँ पे सपोर्ट थी, मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी ये मेंशन करवा दिया था। इसने हमें अच्छा रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे काम किया। लेकिन जैसे ही हमने इसको ब्रेक की, रेंज ब्रेक हुई यहाँ से, तो उसके बाद हम अपनी जो पुरानी हमारी रेंज है 21 जून की और अगस्त की, उसके अंदर हम वापस आ चुके हैं। अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला टारगेट है वो हमारा टारगेट है 31.3 और 31K का एरिया। ये हमारी रेजिस्टेंस जोन है। रेंज VH भी है यहाँ पे हमारी कंपोजिट रेंज की। तो ये वाला जो एरिया है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर इसमें हम OB को देखें तो यहाँ पे H4 का एक ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा हेल्पफुल साबित हो सकता है। अगर प्राइस ने यहाँ से इन केस रिवर्सल ली या फिर रिजेक्शन ली, अगर नहीं होता इस तरीके से, तो फिर हो सकता है ईयरली हाई न्यू बनाने के लिए हम जाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट टच पे ये एरिया हमें ट्रेड लाजमी देगा। अब वो स्विंग में कन्वर्ट होती है या नहीं होती वो एक सेकेंडरी ऑप्शन है, लेकिन एटलीस्ट हमें इस एरिया से ट्रेड मिलनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो लोकल टाइम फ्रेम के ऊपर इस टाइम स्ट्रक्चर है, लोकल टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करें तो जो प्रीवियस वीक का हमारा हाई था वो स्वीप तो हो गया। अब यही प्रीवियस वीक का जो हाई है ऊपर जाने के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इस जब तक हम इससे ऊपर रहेंगे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 31.2 और 31.300 के जो एरिया है इसके अंदर हम रेजिस्टेंस या रिजेक्शन को देख सकते हैं। और नीचे आते हैं तो हमारे पास प्रीवियस डे हाई है, जो वो एक सपोर्ट के तौर पे काम करनी चाहिए। 0.5 का एरिया जो है हमें अभी तक तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सपोर्ट दे चुका है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डब्ल्यू ओपन 0.786, यानी कि डब्ल्यू ओपन जो हमारा 30,000 का है, ये हमें सपोर्ट करना चाहिए लोकली तौर पे। और जब तक हम इससे ऊपर हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम ये 500 या 300 तक इस जोन में हम विजिट कर सकते हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद हमारे पास एक एनकेड वी वेब की सपोर्ट है, प्लस यहाँ पे जो SFPs होंगे और उसके नीचे जो हमारे पास एक लोकल सपोर्ट है और ये जो हमने यहाँ पे रेंज की थी इस न्यूज़ के बाद, ये एक हमारी लोकल सपोर्ट है। तो ये जो हमारी पुरानी 28.75 की रेजिस्टेंस जोन थी 28.9 की, ये अब हमारी कन्वर्ट हो चुकी है सपोर्ट के अंदर। पहले रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट बन गई है। तो एक तो ये चीज़ हमने देखनी है, और उसके अलावा जो हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम की एनकेड वी वेब्स हैं इनको भी देखना है कि ये हमें किस तरह से काम करती हैं। इन केस अगर हमें रिजेक्शन मिलती है, हम POC और VAL को भी इग्नोर कर देते हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से, जिसका चांस तो बहुत कम है लेकिन फिर भी इस जोन को हमारे पास पहले से इस जोन के अंदर ये चीज़ें तैयार होनी चाहिए। नीचे जो बाउंस पॉइंट है वो एक जो है 28K का है। ये हमारा यहाँ पे लोकल स्ट्रक्चर भी है और SFP भी है। तो इन चीज़ों को एक तो आपने जहन में रखना है। और जो पहला हमारा एरिया है जिसके ऊपर हमने फोकस करना है, वो जो हमारा बन रहा है वो 31.1 से लेके 31.5 तक, ये वाला जो जोन है हमारा पहला जोन बन रहा है, जिसके ऊपर हमने नज़र रखनी है कि यहाँ से हमें ट्रेड भी मिल सकती है। और ये ऊपर जाने के लिए हमें इसको फ्लिप करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इसको एज ए सपोर्ट बनाना है। ऊपर जाने के लिए इस एरिया को फ्लिप करना काफ़ी ज़रूरी है, इसको सपोर्ट बनाना है। नीचे के जो लेवल्स हैं वो मैंने पिछली वीडियो में भी मार्क कराए हुए हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। 28.9 और उसके बाद 26 और फिर उसके बाद 24 का एरिया।
ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें नज़र रखनी है। जब यहाँ पे प्राइस है, ये हमारे बाउंस पॉइंट भी हो सकते हैं। और जो ये वाला एरिया है H4 का, ये वाला एरिया के ऊपर भी हमने नज़र रखनी है। यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और लिक्विडेशंस भी पड़ी हैं, तो इस जोन से हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है। और बीटीसी के लिए अगर इसकी बिग वेल की बात करें तो 2021 की जो वीएल है वो भी हमारी इसी जोन के पास आ रही है, तो ये भी हमें अच्छा सपोर्ट दे सकती है। जी दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। एक क्विक अपडेट थी, शॉर्ट अपडेट थी, मैंने कहा आपको बता दूं। अगर आपने इसकी जो डिटेल वीडियो है, डिटेल एनालिसिस है, वो नहीं देखा तो आप वो देख लें इसी चैनल के ऊपर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।